बच्चों, हम ये रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ और सीजन्स को इस डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम आपके पेज नंबर 19 पे है और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा अगर आपको रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ और सीजन्स समझनी है। देखो, रोटेशन ऑफ द अर्थ का फंडा तो पता लग गया। रोटेशन ऑफ द अर्थ की इसकी वजह से दिन होता है, ठीक है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से पूरा साल होता है और 4 सीजन्स होती हैं। कौन सी 4 सीजन्स? समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ठीक है। तो कैसे होता है? तो देखो, ये देखो बीच में सन है, ये डायग्राम से समझो, ये बीच में सन है, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है। सो अर्थ है, तो यहाँ पे अर्थ देखो टिल्टेड है टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अर्थ टिल्टेड है। सो ये जो सन है, सन की रोशनी कहाँ पड़ेगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन होगा, ठीक है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा उस टाइम, क्योंकि सूर्य की रोशनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ेगी। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे समर होगा, ठीक है। सो देखो, और ये कब होता है? 21 जून को। 21 जून को आप देखोगे, 21 जून को द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ पूरा झुक जाएगा। तो वो द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो सन की रेज है सीधी कहाँ पड़ेंगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है इस साइड होता है, ठीक है, ऊपर की साइड होता है। सो जो रेज पड़ेंगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी और इसी की वजह से यहाँ पे ज़्यादा हीट होगी। क्यों? सन टिल्टेड होगा टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पोल और जो रेस पड़ेंगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होगी, ठीक है। जबकि पोल्स पे ऊपर और नीचे जो है वहाँ पे कम रेस पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ सनरेज सीधी आ रही है। सनरेज सीधी कहाँ आ रही है? नॉर्थ पोल पे आ रही हैं। नॉर्थ पोल पे आ रही हैं, इसलिए वहाँ नॉर्थ पोल पे आ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रही हैं। तो वहाँ होगा समर, ठीक है, वहाँ दिन रहेगा और जो बाकी जगह है पोल्स है वहाँ पे रेस कम आ रही हैं, तो वहाँ इतनी रेस नहीं आएंगी, ठीक है। और पीछे की बाजू तो पूरा विंटर रहेगा। यहाँ देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर रहेगा और विंटर रहेगा। पर ये 21 जून ऐसा दिन आता है, उसे हम समर सॉलिस्टिस कहते हैं। तो उस दिन क्या होता है? उस दिन बिल्कुल टिल्टेड होता है, जो नॉर्दर्न पोल है पूरा टिल्टेड होता है सन की तरफ। तो वो दिन होता है 21 जून का दिन होता है। तो इस दिन क्या होता है? बहुत ही लंबा दिन होता है और छोटी सी रात होती है। लंबा दिन, फुल लंबा दिन, मतलब 21 जून, ठीक है। किसी का बर्थडे अगर 21 जून को है तो उस दिन बिल्कुल लंबा दिन होता है और रात होती है छोटी। जबकि उसी टाइम विंटर में क्या हो रहा होता? साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर। हम लोग कहाँ रहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पहले देखो बहुत ऐसे माना नहीं जाता था कि लोग साउदर्न हेमिस्फीयर में भी रहते हैं। तो ये सारा ये बनाया गया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को समझ के बनाया गया है। तो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? उस टाइम समर रहेगा और 21 जून के दिन समर सॉलिस्टिस कहलाएगा। उस दिन क्या होगा? उस दिन बहुत ही लंबा दिन रहेगा और छोटी सी रात रहेगी। अगर समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो उस टाइम विंटर क्या होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से अर्थ घूम के यहाँ आ गया। तो ये जो पोजीशन है, यहाँ देखो सन की किरणें ऐसे पड़ रही हैं। अब देखो सन के लिए यहाँ नॉर्थ भी बराबर है, साउथ भी बराबर है। आप ध्यान से देखो, यहाँ देखो सन की किरणें खाली नॉर्थ पे पड़ रही हैं। ये देखो नॉर्थ है, साउथ तो पीछे है, पर यहाँ देखो सन की किरणें पड़ रही हैं तो नॉर्थ और साउथ दोनों दिख रहे हैं। मतलब नॉर्थ और साउथ पे बराबर किरणें गिर रही हैं सन की। तो 23 सितंबर को एक ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन बराबर होगा, दिन बराबर मतलब एकदम बराबर का, मतलब 23 सितंबर को क्या होता है? इक्विनॉक्स कहते हैं। और वो होता है इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि भाई इक्वल रहता है, ठीक है। जो क्लाइमेट है वो इक्वल रहता है, ना ठंडा रहता है ना गर्म रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ देखो, इसके बाद यहाँ पे आज अभी सन देखो ऐसे घूम के ऐसे आया, ठीक है। सो ऐसे घूम के सन आया तो अब देखो फिर अब अर्थ घूम गया, सॉरी सन नहीं, सन तो वही है, अर्थ घूमा। तो अब देखो अर्थ किरणें कहाँ पड़ रही हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रही हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो गया, ठीक है। सो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हुआ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हुआ
तो और एक दिन ऐसा आता है 22 दिसंबर कि जो ये सन है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, एकदम सन की तरफ टिल्टेड हो जाता है। तो उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। स्मॉल डे बिग नाइट 22 दिसंबर को ऐसे होता है, उसे विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। ठीक है, ये सब हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। और फिर से जब अर्थ घूम के यहाँ आता है, फिर से अब देखो सूर्य की रोशनी फिर से पड़ रही है, तो नॉर्थ और साउथ पे इक्वल पड़ रही है, एक जितनी पड़ रही है। तो जो एक जितनी पड़ रही है तो मतलब दिन और रात बराबर, मतलब दिन और सर्दी गर्मी बराबर होंगे। ठीक है, तो फिर से उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। और 21 मार्च को एक ऐसा दिन आता है जहाँ ठंडी गर्मी बराबर रहती है। ठीक है, सो उसे हम कहते हैं, तो ये इस तरह से ये 4th सीजन आती है। ठीक है, सो फर्स्ट सीजन देखो समर रहती है, समर सॉलिस्टिस में समर रहती है। ठीक है भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो समर रहती है। फिर आती है आपकी, ठीक है, फिर यहाँ देखो ऑटम रहता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या रहता है, ऑटम। ठीक है, सो यहाँ देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर था। ठीक है, फिर ऐसे अर्थ ऐसे घूमी तो क्या हुआ, ऑटम हो गया। ठीक है, ऑटम हो गया। और फिर ऐसे फिर अर्थ घूमी, फिर क्या हुआ, यहाँ समर था, फिर ऑटम आई, फिर क्या आया, फिर विंटर आया। ठीक है, अभी मतलब विंटर आ गया। ठीक है, फिर ऐसे घूमा तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा विंटर के बाद स्प्रिंग। ठीक है, सो इस तरह से ऐसे सीजन्स घूमती हैं। ठीक है, मतलब अर्थ के रोटेशन के हिसाब से देखो, पहले समर रहता है, फिर उसके बाद समर के बाद आपका आता है ऑटम, फिर ऑटम के बाद आता है आपका विंटर, फिर विंटर के बाद स्प्रिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इंडिया में ऐसी सीजन्स होती हैं। सो जनरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो समर सॉलिस्टिस कब होता है, जब अर्थ टिल्टेड होती है, अर्थ टिल्टेड होती है सन के टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न पोल में टिल्टेड होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। ठीक है, तो मतलब एक बहुत ही लंबा दिन और छोटी सी रात आती है, उसे हम समर सॉलिस्टिस कहते हैं, 21 जून। ठीक है, इसके बाद फिर से यहाँ ऐसे जा रहे हैं। सो इसके बाद फिर क्या होता है, फिर एक बारी ऐसा आता है कि दिन और रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर मतलब ठंडी गर्मी बराबर होती है, तो 23 सितंबर होता है। और ऑटम भी करीब करीब तकरीबन आ जाता है, ऑटम आ जाता है। ठीक है, समर के बाद फिर ऑटम आता है। ठीक है, बीच में रेन भी होता है। ठीक है, बीच में रेन भी आता है। फिर ऑटम के बाद फिर आया, ऑटम के बाद आता है फिर विंटर। ठीक है, फिर विंटर। और यहाँ देखो अर्थ कहाँ टिल्टेड, अर्थ टिल्टेड है, सन की रोशनी अर्थ की कहाँ आ रही है, साउदर्न हेमिस्फीयर आ रही हैं। सो उस टाइम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, उस टाइम विंटर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से इक्विनॉक्स पे आती है 21 मार्च, मतलब दिन और रात बराबर, और दिन रात बराबर मतलब ठंडी गर्मी बराबर, और ये स्प्रिंग आती है। ठीक है, सो ये 4 डेटें याद रख लो। 21 जून, जिस दिन 21 जून समर सॉलिस्टिस, जिस दिन सबसे लॉन्गेस्ट डे, लंबा दिन और छोटी रात। फिर आता है इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स जब 23 सितंबर को। ठीक है, दिन रात बराबर होते हैं। और फिर 22 दिसंबर आता है, जिस दिन सबसे छोटा दिन और लंबी रात होती है, इसे विंटर सॉलिस्टिस कहा जाता है। और फिर से इक्विनॉक्स आता है 21 मार्च को, जिस दिन बराबर रहता है। ठीक है, सो 2 इक्विनॉक्स आते हैं साल में, और एक समर सॉलिस्टिस आता है, एक विंटर सॉलिस्टिस आता है, और 4 सीजन्स। तो यही है आपका रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन्स। ठीक है, सो ये आपका ये जो डायग्राम है, ये आपको ज़रूर ड्रॉ करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी पे ही सारी थियोरी है आपकी। ठीक है, अब हम थियोरी भी समझ लेते हैं। हमने ये डायग्राम देखा, अब हम थियोरी समझ लेते हैं। ठीक है, सो थियोरी ये रही आपकी। सो थियोरी में देखते हैं पेज नंबर 20 पे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से करना, पेज नंबर 20 पे। ठीक है, सो अब यहाँ देखो पेज नंबर 20 पे आए,
So on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. मैंने अभी अभी आपसे ये बात की कि northern hemisphere tilted है. The rays of the sun fall directly on the tropic of Cancer. मतलब क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है तो जो रेज ऑफ द सन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती हैं और इसी की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है. तो द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months. ठीक है. सो जो नॉर्थ पोल है वो 6 महीने के लिए उसको रोशनी मिलती है. Since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer. ठीक है. So northern hemisphere में क्या होता है? Summer होता है. northern hemisphere में summer होता है. ठीक है. अब सबसे important, the longest day and the shortest night on these places occur on 21st June. 21st जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है. So at this time in the southern hemisphere all these condition are reversed. अब northern hemisphere में क्या हो रहा है? northern hemisphere में क्या हो रहा है? northern hemisphere में भाई दिन लंबा है और रात छोटी है, जबकि इसी टाइम southern hemisphere में उल्टा होगा, दिन छोटा होगा और रात लंबी होगी, ऐसा होगा. So at this time in the southern hemisphere all these conditions are reversed. It is winter season there. वहाँ क्या होगा? southern hemisphere में winter होगा. The nights are longer than days. This position of the earth is called summer solstice. और इसी पोजीशन को समर सोलिस्टिस कहते हैं. समर सोलिस्टिस कब होता है? जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, तब होता है समर सोलिस्टिस. ठीक है. और लॉन्गेस्ट डे कब होता है और शॉर्टेस्ट नाइट 21 जून को होती है. समर सोलिस्टिस मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर. ठीक है. अब हम विंटर सॉलिस्टिस देखते हैं. विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है? तो देखो 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. जब 22 दिसंबर होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सन की डायरेक्ट रेज आती हैं. एज द साउथ पोल टिल्स टूवर्ड्स इट. तो साउथ पोल अभी सन की तरफ जा रहा होता है तो सारी रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ आती हैं 22 दिसंबर. एज द सन्स रे फॉल्स वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अ लार्जर पोर्शन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट. देयरफॉर इट इज समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर. क्योंकि 22 दिसंबर को जो अर्थ है उसका साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट करता है सन की तरफ और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उसको बिल्कुल डायरेक्ट रेज मिलती हैं. तो वहाँ तब क्या होता है? समर कहाँ होती है? साउदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है. सो वहाँ समर कैसे होती है? लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. पर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे यहाँ क्या होता है? दिस पोजीशन द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. उल्टा कहाँ होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सॉलिस्टिस. इसे हम विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं. समर सॉलिस्टिस जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है. समर सॉलिस्टिस क्या होता है? जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है तो समर सॉलिस्टिस. और विंटर सॉलिस्टिस जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो विंटर सॉलिस्टिस होता है. मतलब समर और विंटर के नाम कैसे याद रखो? समर सॉलिस्टिस मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर तो समर सॉलिस्टिस. विंटर सॉलिस्टिस मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर तो विंटर सॉलिस्टिस. और समर सॉलिस्टिस में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को. और विंटर सॉलिस्टिस में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात कब होती है? वो होती है 22 दिसंबर को. ठीक है. सो इस तरह से 22 दिसंबर हमारा जो शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है. और आपको शायद पता होगा ये अर्थ के इसी चक्कर की वजह से जो क्रिसमस है ऑस्ट्रेलिया में समर में मनती है. ठीक है. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ आया? साउदर्न हेमिस्फीयर में आया. तो एक्चुअली क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में मनाई जाती है. भले वहाँ 25 दिसंबर को ही सेलिब्रेट होती है पर उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में समर रहता है. ठीक है. सो और फिर हमने एक और बात अभी पढ़ी थी. ऑन 21 मार्च एंड 23 September direct rays of the sun falls on the equator. At this position neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days, equal nights. So this is called equinox. Equinox क्या होता है?
जितना दिन उतनी रात। तो 21 मार्च और सितंबर 23 को दिन भी उतना ही रहता है, नाइट भी उतनी रहती है, क्योंकि कोई भी भाग अर्थ का कोई भी टिल्टेड नहीं होता है सन की तरफ, दोनों भागों में इक्वल रोशनी आती है, ठीक है। सो उसे कहते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको बताया था अभी अभी जस्ट मैंने बात की कि सितंबर में हमारा 23 सितंबर में ऑटम होता है, ऑटम सीजन, ठीक है। ऑटम को हिंदी में पतझड़ भी कहते हैं, ठीक है। पत्ते झड़ते हैं और बहुत ही सुहाना मौसम होता है, ना ठंडी ना गर्मी। एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम स्प्रिंग सीजन हो रही होती है। द ऑपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को स्प्रिंग होता है साउदर्न में, ठीक है। स्प्रिंग मतलब सावन आता है, ठीक है, मतलब बहुत फूल वगैरह खिलते हैं, बहुत कलरफुल एटमॉस्फेयर रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ऑटम आता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो अब आपको पता लगा दिन और रात क्यों होते हैं, और जो दिन और रात होते हैं और सीजन में चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं? रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से। रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, और रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन बदलती है। सीजन क्यों बदलती है? रिवॉल्यूशन की वजह से, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। और दिन और रात क्यों होते हैं? रोटेशन की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली चीज़ एकदम, मतलब आप 3-4 बार भारी पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर रहती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट रोशनी पड़ती है सूर्य की, इसलिए, और उससे समर सॉलिस्टिस कहते हैं। फिर विंटर सॉलिस्टिस में 22 दिसंबर को जो सन की रोशनी, बहुत ज़्यादा रोशनी साउदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, टिल्टेड होता है जो अर्थ है साउदर्न हेमिस्फीयर, जो अर्थ का साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द सन, तो इतनी ज़्यादा रोशनी के कारण वहाँ पे समर होता है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे यहाँ होता है विंटर, और उसे हम कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस। और उसके बाद 21 मार्च और सितंबर 23 ऐसे दिन हैं जिन दिनों पे सूर्य की रोशनी बराबर पड़ती है अर्थ पे, नॉर्थ पोल पे भी उतनी, साउथ पोल पे भी उतनी, मतलब इक्वेटर पे पड़ती है, ठीक है। सन कहाँ पे पड़ता है? इक्वेटर, सन की रोशनी इक्वेटर पे पड़ती है, और कोई भी पोल झुका हुआ नहीं होता है। सो इसलिए हमको पूरे अर्थ पे, मतलब पूरे अर्थ, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, 21 मार्च और सितंबर 23 को आप किसी भी कोने में चले जाओ, आपको इक्वल दिन और इक्वल नाइट देखने मिलेगी, उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन आता है, जबकि उल्टा स्प्रिंग सीजन कहाँ आता है? साउदर्न। अब देखो उल्टा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर विंटर है तो साउदर्न में समर होगी, नॉर्दर्न में समर है तो साउदर्न में विंटर होगी। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है, हमारे यहाँ भी ऑटम चल रही है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा? विंटर चल रहा होगा, ठीक है। फिर जब हमारे यहाँ स्प्रिंग होगी तो वहाँ ऑटम, ठीक है। ऑटम और स्प्रिंग और समर और विंटर, इस तरह से होता है। ये डेट्स खास करके 4 डेट्स याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में पता लगा आपको रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं, और रिवॉल्यूशन की वजह से 4 सीजन्स बदलती हैं, ठीक है। इसके लिए ये जो पेज नंबर 19 का ये डायग्राम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है। बहुत ध्यान से बनाएंगे, इस डायग्राम की वजह से ही आपको सारी थियोरी समझ पड़ेगी। थियोरी अच्छे से समझना है, अच्छे से समझो। ये सन है, इसकी रोशनी पड़ रही है, तो रोशनी कहाँ पड़ रही है? दोनों पे बराबर पड़ रही है, ठीक है। सो यहाँ देखो ऑटम रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सन की रोशनी पड़ रही है, नॉर्थ पे पड़ रही है, तो यहाँ रहेगा समर। और फिर यहाँ सन की रोशनी फिर बराबर पड़ रही है, यहाँ रहेगा यहाँ ऑटम रहेगा, वहाँ स्प्रिंग, तो यहाँ ऑटम रहेगा। फिर सन की रोशनी यहाँ बराबर पड़ रही है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब समर विंटर होते हैं। खास आप ध्यान से देखना, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है, रिवॉल्यूशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये खास आपको ध्यान से ड्रॉ करनी है। सो ये फिगर आप ज़रूर ड्रॉ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज नंबर 19 की फिगर। और ये वाला पेज नंबर 20 वाला पार्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पूरे चैप्टर में अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो ये पेज नंबर 20 इम्पॉर्टेंट है। इसमें 4 से 5 चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको MCQ में काम आएंगी, कि समर सॉलिस्टिस क्या होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। कब? जब सन की रेज नॉर्दर्न पोल पे पड़ती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं।
और सबसे लंबा दिन और छोटी रात 21 जून को होती है, ठीक है। सो ये हुआ आपका समर सॉलिस्टिस। फिर 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है और अर्थ जो है टिल्टेड होती है, साउदर्न हेमिस्फीयर अर्थ का टिल्टेड होता है सन पे, तो वहाँ पे समर होती है, जबकि विंटर कहाँ होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जो क्रिसमस है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाई जाती है समर सीजन में, इसी कारण। और इक्विनॉक्स कौन से होते हैं, वो 2 दिन होते हैं, 21 मार्च और सितंबर 23, जहाँ पे पूरी दुनिया में मतलब सूर्य की रोशनी इक्वेटर पे गिरती है और पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं। फिर से 23 सितंबर है, वो ऑटम सीजन कहलाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब हमारे यहाँ अभी क्या चल रही है, ऑटम सीजन चल रही है। अभी सितंबर का महीना ऑटम चल रहा है, अभी मतलब लास्ट में ऑटम चालू होता है, और स्प्रिंग सीजन चल रही होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। जबकि 21 मार्च को उल्टा होता है। 21 मार्च को क्या होता है, जब स्प्रिंग होती है नॉर्दर्न में तो साउदर्न में होती है ऑटम, ठीक है। सो रिवॉल्यूशन से होते हैं चेंज ऑफ सीजन और रोटेशन से होते हैं डे एंड नाइट। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, इससे आपकी बहुत ही नॉलेज बढ़ी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस में पहले हम यहाँ पे MCQ देख लेते हैं, जो कि आप टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। सो टिक द करेक्ट आंसर है आपके, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, जो अर्थ का मूवमेंट है सन के इर्द गिर्द क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन। फिर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, जो सूर्य की रोशनी सीधी गिरती है इक्वेटर पे, कब गिरती है, 21 मार्च को। फिर यहाँ पे क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, इन क्रिसमस समर में कहाँ बनाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये भी आया था। साइकिल ऑफ द सीजन्स इज कॉज्ड ड्यू टू, सीजन जो बदलती हैं किसके कारण बदलती हैं, रिवॉल्यूशन के कारण। फिर ब्लैंक्स में अ लीप ईयर हैज 366 नंबर ऑफ डेज, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, अर्थ जो रोज रोज रोटेट करता है तो रोटेशन, जो डेली करता है वो रोटेशन। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन, अर्थ सन के इर्द गिर्द कौन से ऑर्बिट में ट्रैवल करता है, तो आंसर है इलिप्टिकल, इलिप्टिकल। देखो यहाँ पे मैंने फिगर भी दिखाई थी, इलिप्टिकल, देखो चपटा अंडे की तरह, देखो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसे क्या कहते हैं, इलिप्टिकल। जो अर्थ है सन के इर्द गिर्द इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ठीक है। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून, 21 जून जब गर्मी होती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए गर्मी होती है। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर सीजन, जब विंटर होती है तो विंटर के दौरान दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं और रातें लंबी, सो विंटर सीजन, ठीक है। सो अब हम देखते हैं आपका ये एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। ब्लैंक्स भी हो गए, अब एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का ए, क्वेश्चन 1 का ए क्या बोलता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑर्बिटल प्लेन से, तो 66.5, ठीक है, 66.5 डिग्री होता है, ठीक है। ये अब ये शुरू में ही आया था चैप्टर, जैसे ही चालू हुआ था, 66.5 डिग्री। डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने अंदर टिक कराई थी आपको, रोटेशन और रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन कहाँ है, सो ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन है आपकी, ये देखो रोटेशन की डेफिनेशन ये रही, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये रोटेशन की डेफिनेशन। फिर रिवॉल्यूशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, ठीक है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज अ लीप ईयर, लीप ईयर क्या है, सो लीप ईयर ये रहा आपका पेज नंबर, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये आप नोटबुक में कंप्लीट करना। लीप ईयर कहाँ है, सो लीप ईयर का आंसर ये रहा आपका, पेज नंबर 19 पे है लीप ईयर का आंसर, कहाँ है, ये रहा। Every 4th year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called leap year.
हर चौथे साल, हर 4th साल आता है तब फरवरी में 29 डेज होते हैं, 8 डेज की जगह। तो जिस साल एक दिन बढ़ जाता है, 365 की जगह 366 डेज हो जाते हैं, तो लीप ईयर। कहाँ से? एवरी 4th ईयर, यहाँ से चालू करोगे। एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज, सच अ ईयर विथ 360 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, ये आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, अभी डिफरेंस बिटवीन समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस लिखना है। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस, तो ये बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। सो ये रहा आपका डिफरेंस। आंसर देखते हैं समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, समर सॉलिस्टिस देखो, समर सॉलिस्टिस फर्स्ट नंबर, इट फॉल्स ऑन 21 जून। सो समर सॉलिस्टिस में इट फॉल्स ऑन 21 जून, विंटर सॉलिस्टिस में इट फॉल्स ऑन 22 दिसंबर। ये आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, समर सॉलिस्टिस इट इज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है, और विंटर सॉलिस्टिस में लॉन्गेस्ट नाइट होती है और शॉर्टेस्ट डे होता है। समर सॉलिस्टिस में इट इज द लॉन्गेस्ट नाइट एंड द शॉर्टेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और विंटर सॉलिस्टिस में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर। ये आपको सारे 3 पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन के आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों, अब ई देखो, व्हाट इज इक्विनॉक्स। ठीक है, व्हाट इज इक्विनॉक्स। सो अब यहाँ देखो, इसका आंसर है आपका पेज नंबर 20 पे। सो पेज नंबर 20 पे इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, सो ऑन 21 मार्च एंड September 23rd, direct rays of the sun falls on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called as equinox. ठीक है, सो इक्विनॉक्स क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की रोशनी इक्वेटर पे गिरती है, और इस दिन जो पोल्स हैं वो टिल्टेड होते हैं सन की तरफ, तो इसीलिए जो पूरा अर्थ है इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करता है, उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ, सो एफ है आपका, Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of northern hemisphere? कह रहा है कि साउदर्न हेमिस्फेयर विंटर क्यों एक्सपीरियंस करता है और समर सॉलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। भाई साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है एंड समर सॉलिस्टिस होता है अलग अलग टाइम पे। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे क्यों अलग होता है, साउदर्न हेमिस्फेयर पे क्यों अलग होता है? सो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है, तो ये एफ का आंसर क्या है, ये है आपका, When the southern hemisphere experiences winter, it is summer in the northern hemisphere. जब साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होती है। Therefore, the position of the earth which is called winter solstice in one hemisphere is the summer solstice. So, therefore, the position of the earth which is called the winter solstice in one hemisphere is the summer solstice in the other. मतलब अगर एक जगह समर सॉलिस्टिस होती है तो दूसरी जगह विंटर सॉलिस्टिस होती है, एक जगह विंटर सॉलिस्टिस होती है तो दूसरी जगह समर, वाइस वर्सा मतलब उल्टा। ठीक है, सो व्हेन द साउदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस विंटर इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जब साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है तो समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो पोजिशन ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड विंटर सॉलिस्टिस इन वन हेमिस्फेयर इज द समर सॉलिस्टिस इन द अदर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो ये हुआ आपका एफ नंबर। ठीक है, अब जी देखते हैं। आपका जी है, वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट। पोल्स पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात की होती है। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो विंटर होता है, समर होता है, पर पोल्स में 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है, क्या कारण है?
जी में देखो, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड ड्यू टू विच द सन कंटिन्यूसली आइदर शाइन्स और कैन नॉट बी सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम हेयर। देखो मतलब जो सन का एक्सिस है वो टिल्टेड होता है, तो इसकी वजह से सन क्या होता है, या तो कहीं दिखता है या तो कहीं नहीं दिखता है। पर अर्थ रोटेट करता है तो दिन रात होता है, रात दिन हो जाता है। पर पोल्स में क्या होता है, पोल्स रिमेन अंडर द सेम स्टेज फॉर अ मच लॉन्गर टाइम ड्यू टू द टिल्ट। पर जो पोल्स होते हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है। टिल्ट की वजह से दिन रात होती है, टिल्ट की वजह से सीजन्स बदलती हैं, पर पोल्स जो होते हैं वो तो वैसे के वैसे होते हैं, इसलिए 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। सो ये जी का आंसर है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड ड्यू टू विच द सन कंटिन्यूसली आइदर शाइन्स और कैन नॉट बी सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम हेयर। Although the earth rotates, day changes into night and night into day at other places, but the poles remain under the same stage for a much longer time due to tilt। ठीक है, so this is your G number। ठीक है, so हमने जितने भी पॉइंट्स टिक की वो सब करना है, आपको सारी एक्सरसाइज करनी है और मुझे व्हाट्सएप करनी है। चलें, थैंक यू।